चीर हमें दे दो। भगवान बोले कृष्ण ऐसे तुम्हारे चीर नहीं देंगे, और कि जल से निकल के बाहर है जाओ ठाड़ी। कहने लगे कन्हैया कि जल से निकल के बाहर खड़ी हो और बाहर खड़ी हो के मांगो। अब राधा ललिता बोली बहना ये तो बड़े चक्कर की बात है, क्योंकि हम नगिन है, अब बाहर कैसे निकले, शर्म की बात है। तो ललिता बोली अगर ये पता होता ये नटखट कन्हैया कपड़ा ले जाएगा तो हम डबल जोड़ी कपड़ा लेके आते। क्या करें, हम और कपड़े लेके नहीं आए, और कपड़े लेके नहीं आए। भगवान कृष्ण बोले कि जल से बाहर निकल के खड़ी हो। तो ललिता बोली राधा बहना अब क्या करें। राधा बोली पागल हो गई। सुनो, भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो हर जगह मौजूद हैं। कैसे, हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो भगवाना, प्रेम से प्रकट हो भगवाना। राधा बोली ललिता, ओ ललिता विशाखा पागल मत बनो, भगवान कहाँ नहीं है। भगवान जल में, थल में, नभ में, भगवान तो हर जगह मौजूद है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होए भगवाना। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं, हर जगह मौजूद हैं, घट घट वासी हैं। ललिता विशाखा निकलो। कोई कहने लगी बहना पुरैन के पत्ता तोड़ ले हो। पुरैन के पत्ता बहुत बड़े होते, पहले जो दावत चलती ना पुरैन के पत्ते ही रखे जाते, तो तोड़ के लावते तालाब में से, और पुरैन की बड़ी बड़ी पत्तल बन जाती और उस पे ही दावत चलती थी, तालाब में होते ना। तो कुछ बोली बहना पुरैन के पत्ता तोड़ लो, आगे पीछे लपेट लो, तब निकल पड़ो। तो वो ललिता बोली, राधा बोली पागल मत बनो, भगवान तो घट घट वासी हैं, सर्व व्यापक हैं, भगवान से कोई पर्दा करने की जरूरत नहीं है, निकल पड़ो। तो आज वो ललिता विशाखा राधा और निकल के बाहर खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के बोली अरे कन्हैया अब हमारे चीर दे दो। भगवान कृष्ण बोले, तब भगवान कृष्ण ने चीर दिए, कपड़ा दिए और कहा कि गोपियों एक बात याद रखो कि कभी रात्रि के 12 बजे जमुना नहाने मत आना। पूरा संसार सो रहा है और तुम सोती हुई जमुना जी को जगाती हो, ये महापाप है। किसी सोते हुए को जगाओगे पाप लगेगा। तुम जमुना जी के रात्रि के 12 बजे जमुना जी को जगाती हो, कभी भी नहाने मत आना। दूसरी बात यह है कि जमुना जी में, गंगा जी में कभी नगिन होके स्नान मत करना, क्योंकि जल का देवता है वरुण देव, और वरुण देव आपको देख रहा है तो शर्म की बात है, इसलिए कभी नगिन होके स्नान मत करना। भगवान कृष्ण ने ये ब्रज बालाओं को, गोपियों को ये शिक्षा दी कि कभी भी ये गलतियां मत करना। और तुमने भगवान किसी के व्रत को, भगवान किसी के सुमिरन को, भगवान किसी के पूजा पाठ को कभी खाली नहीं रखते। भगवान ने गोपियों से कहा कि तुमने एकादशी का व्रत रखा है, उसका फल मैं अवश्य ही दूंगा, क्योंकि सब गोपियों की इच्छा थी कि कृष्ण हमारे हाथ में हाथ मिला के रास रचावे, नृत्य करें, ये इच्छा थी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं रास रचाऊंगा। एक साल में 12 पूर्णमासी आती है, एक साल में 12 महीना। सबसे बड़ी पूर्णमासी कौन सी है, कुछ माता बहनें जानती भी होगी। हाँ देखो इन्हें पता है कौन सी है, शरद पूर्णमासी। कब आती है, कुआर के महीना में जो कुआर की पूर्णमासी आती है, ये शरद पूर्णिमा है। इसी शरद पूर्णमासी की रात्रि में भगवान ने रास रचाया।
बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने रात्रि के 12 बजे शरद पूर्णमासी की रात्रि में बांसुरी बजाई। राधा ने सुनी, ललिता ने सुनी, विशाखा ने सुनी, तो गोपियां शरीर की सुध बुध भूल गई। भगवान की बांसुरी की आवाज सुनकर ऐसा कौन है जो अपने को रोक सके। भगवान की बांसुरी में ये सितब था कि रोते को हंसाना और हंसते को रुलाना। ये बांसुरी में सितब था। भगवान कृष्ण की बांसुरी में 7 स्वर थे। 7 स्वर वाली बांसुरी इतनी मीठी बोलती है, इतनी मीठी आवाज निकालती है कि सभी को वशीकरण में कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। सब दौड़े दौड़े आ जाते हैं, कोई अपने को संभाल नहीं सकता। आज वो गोपियां भगवान की बांसुरी की आवाज सुनकर बेचैन हो गई। रात्रि के 12 बजे गोपियां बेचैन है। जैसे सो रही थी वैसे ही भाग छूटी। तो कोई साड़ी को खींचे ही भाग रही है। यही पता नहीं कि साड़ी मेरे सिर पे है या नीचे है। यह है भक्ति की मस्ती, यह है प्रभु के नाम की मस्ती। शुद्ध बुद्ध भूल गई, साड़ी कहाँ लटक रही है, कहाँ पर बेंदी है। ऐसे गोपियां बेचैन होकर और भगवान के वन में, निध वन में भाग गई। निध वन में। कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने परीक्षा ली। कृष्ण भगवान ने परीक्षा ली। क्या परीक्षा? कि बांसुरी बजाए के, बांसुरी बजाए के और कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। अब गोपियां शून्य वन में भाग रही है। कन्हैया कन्हैया कृष्ण। कोई कदम्ब की कौली भरती है कि भगवान कदम्ब के पेड़ में दिख रहे हैं। कोई कदम्ब की कौली भरती है कि कृष्ण कदम्ब के पेड़ में दिख रहे हैं। और कोई जमुना जी के घाट पे जाती है कि भगवान जमुना जी के घाट पे हैं। चारों तरफ ढूंढ रही है। अब गोपियां बोली कि भगवान भक्त से छिपकर कहां जाएंगे। अगर भक्ति सच्ची है तो कृष्ण तुम्हें आना पड़ेगा। छुपा कहां, आजा छलिया, तुझे आना पड़ेगा। छुपा कहां हो आजा छलिया, मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। यादों का भरोसा कहीं टूटी न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। यादों का भरोसा कहीं टूटी न जाए। पुकारिया दिल के किनारे, लेना हमारे तेरा रास्ता निहारे। मन ये पुकारिया दिल के किनारे, लेना हमारे तेरा रास्ता निहारे। हर पल बहारे, छुपा कहां हो आजा छलिया, मुरली वाली आजा, तेरी याद सताए। राधा का भरोसा कहीं टूटी न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। यादों का भरोसा कहीं टूटी न गीत तेरा गाए। रोती हुई अखियां श्याम नीली
कहीं टूटी न जाए। मुरली वाले आजा तेरी आरती सताए, यादों का भरोसा कहीं टूटी न जाए। आज राधा कह रही है, अरे कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि सभी गोपियां ध्यान लगाए हैं। भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भक्त से भगवान छुप नहीं सकते। भक्तों ने भगवान को नाना भांति नचाया है? अगर भक्ति सच्ची है तो भगवान प्रेम की डोरी में बंध जाते हैं। अगर किसी का दिल जीतना है तो इतना प्रेम करो कि भगवान भी प्रेम की डोरी में बंध जाते हैं। इंसान की तो बस की बात क्या है, इंसान भी प्रेम के बंधन में बंधता है। ऐसे ही भगवान प्रेम की जंजीर में बंध जाते हैं, नृत्य करते हैं। भगवान की लीला है। और देखो अब कन्हैया आ गए झांकी में और मटकी दूसरी फोड़ेंगे। भक्तों ने मोको नाना भांति नचायो, भक्तों ने मोको नाना भांति नचायो।